अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, कल हम लोगों ने क्लास के मुतल्लिक देखा था कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है। और देन जो हमारे पास ये हम लोगों ने किया था। अगले काम ये था कि आप लोग जैसे यूज करते हैं इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड ये प्राइवेट बताना बता दें ना, एट्रीब्यूट को हाइड करना, जैसे हम लोग करते हैं ना प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट करने के लिए सिर्फ कोई ख़ास चेंज नहीं है, और प्राइवेट का कीवर्ड भी यूज़ नहीं होता। किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि इनिट के अंदर इनिशियलाइजर का जो फंक्शन है, जैसे ये हमारे पास इनिट का फंक्शन है, इसके अंदर ये जो अंडरस्कोर लगाते हैं, ये वाला जैसे साइड अप था ना पहले, तो अब इस साइड अप को आप इसमें ये जो एक्स्ट्रा दो अंडरस्कोर लगाएंगे, ये इसको प्राइवेट कर देगा। अब ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, पब्लिक इंटरफेस यानी मेथड के जरिए ही एक्सेस होगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट करने का ये तरीका है। इसमें वो पब्लिक प्रोटेक्टेड वगैरह नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ ये दो ही हैं, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो इसको जो है प्राइवेट करने के लिए क्या है, दो मरतबा अंडरस्कोर लगाते हैं। फिर दूसरा, किसी क्लास को मॉड्यूल के अंदर सेव कर दो। मॉड्यूल के अंदर सेव करने का क्या मतलब है कि आप क्लास बनाएं, उसका ड्राइवर प्रोग्राम ना बनाएं, उसको जो है वो सेव कर दें डॉट पाइथन के साथ। प्रोग्राम यू हैव सीन सो फार इन दिस चैप्टर हैव द कॉइन क्लास। आपने कॉइन की क्लास देखी। अच्छा, सेम फाइल एज द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट यूज द कॉइन क्लास। This approach works fine with small program that use only one or two classes. A program use most classes, however, the need to organize it. यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तो आपने एक क्लास बनाई या दो क्लास बनाई तो आपको इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, प्रोग्राम का साइज छोटा था। जब 10-15 क्लासेस आपको बनानी पड़े तो वो प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या है कि आप उसको मॉड्यूलराइज करते हैं। मॉड्यूलराइज कैसे करते हैं, हर क्लास को अलग फाइल के अंदर सेव करें, हर क्लास को अलग फाइल के अंदर सेव करें, तो उस फाइल को इंपोर्ट करवा लें। मसलन जैसे यहाँ पे कॉइन की क्लास है, उसको कॉइन के नाम से, कॉइन डॉट पाइथन के नाम से सेव कर लें। जैसे ये अभी क्लास है, जैसे अभी आप लोगों ने बनाई थी कॉइन है, इसमें ये आपने साइड अप था, ये इनिशियलाइजर का फंक्शन था, और ये जो है हिडन बन गया। अभी ये हिडन का मतलब है प्राइवेट बन गया, ठीक है, अंडरस्कोर लगाने से। और देन आपने इसका टॉस का फंक्शन था, और आपके पास गेट साइड अप का था, यानी गेटर फंक्शन। इसको आपने पाइथन यानी कॉइन डॉट पी वाई फाइल में सेव कर दिया। अब ये प्रोग्राम अलग है, इसको अब आपने इस प्रोग्राम के अंदर, जो ड्राइवर प्रोग्राम है जिसके अंदर मेन है, उसमें यूज करना है। तो आपने क्या किया, उसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट पॉइंट करने से समझिए वो सारी क्लास इधर आ गई। जैसे आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल का भी आपको बताया था ना, हेडर फाइल में भी आप रख सकते हैं। तो आप हेडर फाइल से उस फाइल को इंक्लूड करते, इसी तरीके से ये आप इंक्लूड करें। तो अब जब आपने उस क्लास को यूज करना है, तो ये कॉइन का ये जो नाम है ये अब ये मॉड्यूल बन गया। ये फाइल जो है, फाइल का नाम को कहते हैं, फाइल कहते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम डॉट करके उसके अंदर जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम सी कैपिटल के साथ है और फाइल का नाम स्मॉल के साथ है। कॉइन डॉट कॉइन करेंगे तो फिर ये कॉइन का ऑब्जेक्ट बना, ये कॉइन का ऑब्जेक्ट। और देन बाकी उसी तरीके से आपने इसको टॉस किया, आपने गेट किया, वैसे यूज कर लेंगे। ये था मॉड्यूल बनाना, अपनी क्लास का क्या बनाना,
मॉड्यूल। आगे एक और क्लास है बैंक अकाउंट का, उसने बैंक अकाउंट डॉट पाइथन करके इसको भी मॉड्यूल बना लिया। अब ये देखें बैंक अकाउंट की क्लास है। अब इसके इनिशलाइजर के अंदर क्या है, एक ही चीज़ है बैलेंस। बैलेंस को अंडरस्कोर के साथ दिया था, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फिर इसका एक फंक्शन बनाया डिपॉजिट का, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं तो जितनी अमाउंट आपने डालनी है वो इसका आर्गूमेंट पास किया तो बैलेंस में वो एडअप हो जाएगा। इसी तरीके से एक विड्रा है जो चेक करेगा कि जितनी अमाउंट आपने विड्रा करनी इतना बैलेंस भी है या नहीं, अगर उतना बैलेंस है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा अमाउंट से। इसी तरीके से आप एक होती है बैलेंस फाइंड करने के लिए, तो गेट बैलेंस का जो है एक फंक्शन, तो इस सारी फाइल को जो है सेव कर दिया और इसको अब ड्राइवर प्रोग्राम में यूज करने के लिए क्या किया, ये इंपोर्ट यूज कर दिया। अब बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट आपने अपने ड्राइवर प्रोग्राम में इंसर्ट हो गए, ठीक है, तो वहाँ उसको मॉड्यूल बना लिया, यहाँ इसको यूज कर। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये बैंक अकाउंट डॉट, ये बैंक अकाउंट क्लास का नेम। अगर ये वाला काम ना करते, अगर फाइल में ना सेव करते तो सिर्फ इतना काम करने की जरूरत थी आपको, ये वाली इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि मॉड्यूल में रखा हुआ तो पहले मॉड्यूल नेम डॉट करके फिर क्लास नेम करके फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि वो एक अगर आप इसकी रनिंग देखें, इसमें क्या हुआ कि यूजर से जो है ओपनिंग बैलेंस पूछता है, फिर उससे जो है कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाता है और कुछ विड्रॉ कराता है और बाद में बैलेंस होता है। तो वो इसी काम को जो है यहाँ पे ये अगर मेन में देखें तो पहले बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ये डिपॉजिट करा दिया और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है डिपॉजिट करने के बाद बैलेंस मालूम किया और फिर कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करवा दी और फिर दोबारा जो है उसका बैलेंस शो कर दिया। तो ये हमारे पास गेट बैलेंस शो करने के लिए, तो इस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर वर्किंग हो रही है। अच्छा एक और चीज़, आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था, तो कॉम्प्लेक्स में आपने ऑपरेटर ओवरलोड भी किया था। आप सी आउट करते थे तो आप ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाइथन के अंदर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते, आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करवा सकते। मसलन इसको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा बात क्लियर हो। पाइथन पाइथन IDE फाइल, न्यू फाइल करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर जैसे इनिशलाइजर है हमारे पास, तो मैं इनिशलाइजर बना लेता हूँ क्योंकि इसमें जी कॉइन की क्लास बड़ा डिफाइन के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा, हमने इसमें इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना होता है। डिफाइन इनिट और इसमें सेल्फ सेल्फ पास करना होता है, ठीक है। और इसमें चले मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे आप करते थे, इंटीजर ए कर रहे हैं फर्ज किया, यहाँ पे इंटीजर वगैरह तो देने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल देते हैं एज अंडरस्कोर करके एज, और इसको मैंने 0 दे दिया, एज को मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया। उसके बाद मैं एक और डिफाइन करता हूँ, डिफाइन इनपुट, इसके अंदर भी सेल्फ पास करेंगे और मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ एज एज इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे मुझे इंटीजर करना है तो मैं इंटीजर कर लेता हूँ।
ये मैंने दे दिया एंटर एज, ये क्या एंटर एज, ये चीज चलें। यूजर से वैल्यू लेके एज के अंदर हमने करवा दी और डिफाइन करते हैं शो SHOW, इसमें भी सेल्फ करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप एज करेंगे ना, इसको आपको सेल्फ डॉट के साथ करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट के साथ, और ये भी जो है सेल्फ डॉट के साथ, और ये शो कर दिया आपने। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी, ये डिस्प्ले करवाना है प्रिंट योर एज इज, या यू आर सेल्फ डॉट एज, अच्छा ये चीज़ वो चीज़ है ना, मैं फिलहाल इसको वो नहीं रखता, सेल्फ डॉट, इसका थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं ना, और इसको भी मैं प्राइवेट खत्म कर रहा हूँ बाकी टाइम में। और ये आ गया सेल्फ डॉट एज आ गया, और ये हमने जो है ना क्लास बना ली। अब इस क्लास का मैं मेन बनाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने बना दिया डिफाइन मेन, और यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ओबीजे टेस्ट, ठीक है, ओबीजे ओबीजे डॉट इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये करूँ प्रिंट ओबीजे, फिलहाल पहले मैं प्रिंट नहीं करवाता, सिर्फ जो है ना वो आपको इसको दिखाता हूँ जी, मेन इसको चलाते हैं रन मॉड्यूल। अच्छा जी, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं जी टेस्ट फाइल। इसने क्या कहा कि इनवैलिड, क्या एरर किया, सर इसमें कॉलन साइन मिसिंग है फंक्शन के। यहाँ पे भी कॉलन मिसिंग, ये डॉट नहीं है, कौन सा डॉट, ये ना ऊपर लिखा है ना सेल्फ डॉट एज, इसमें डॉट नहीं है। यहाँ पे ऊपर सर ऊपर है, यहाँ पे ये लाइन नंबर इधर से। सेल्फ डॉट है, सही है, यहाँ पे भी एक डॉट, ये मैं इसको सर ऊपर वाले फंक्शन का भी आएगा कॉलन। और इसका, हाँ जी सर। इसको रन किया जी, रन मॉड्यूल। मैं इसको असल में थोड़ा मैक्सिमाइज करना चाह रहा, मैंने वो क्लासेस नहीं लगाए जिसकी वजह से वो ये यहाँ पे मेन में भी करना पड़ेगा, ये भी आ नहीं तो है। अच्छा, डिफाइन मेन, ये फंक्शन है ना, ये चीज
इस तरीके से हम ये अब एज मांग रहा है, फर्ज के मैंने 25 दिया, तो अब इसने डिस्प्ले करवाना था व्यूअर। अब हमने क्योंकि इनपुट ही किया है, डिस्प्ले तो करवाया नहीं। अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो चीज़ है, एक तो ये है ना हमारे पास, अब ओबीजे डॉट शो करते हैं। मैं अगर यहाँ पे ये करना चाहूँ प्रिंट ओबीजे, प्रिंट ओबीजे करना चाहूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये इसको एज 25 दिया मैंने, इसके बाद प्रिंट किया, ये एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि चूंकि इस क्लास के लिए ये प्रिंट को ये नहीं पता कि इसको कैसे प्रिंट करवाना है, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कराना है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंट करवाने के लिए आपके पास ये जो हम यहाँ पे पढ़े हैं ना, अंडरस्कोर स्ट्रिंग, यहाँ पे जो हमारे पास जो है ये चीज, ये जो str का मेथड है, इसका मकसद ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहें, जैसे आप वहां पे करते थे सी आउट को ओवरलोड कर लेते थे, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखा देता, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ती है, इस फंक्शन की। मसलन यहाँ से मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि ये है str। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको डिफाइन कर देता हूँ, नीचे आ गया। ये मैंने डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैं यही काम करवा देता हूँ, कंट्रोल सी, वो जो आउटपुट वाला था शो वाला, वही काम इधर करवा देता हूँ। अब क्या होगा कि अब ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, रन मॉड्यूल करते हैं, तो एज दिया 25 एज की, ये यू आर 25 ईयर ओल्ड। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ दी है, नॉन स्ट्रिंग, ये इसमें एक और चीज़ करना होता है, इसमें रिटर्न, इसके फंक्शन की चीज़ है, इसे रिटर्न भी करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये रिटर्न कर रहा है और इसमें कोई प्रिंट नहीं देते, तो इसको मसलन इसमें हमें, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रिंट की बजाय यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिटर्न, यूर एज। अच्छा, इसको भी जो है स्ट्रिंग बनाना होता है, वरना ये जो है ना मसला है। अब ये सारों को मिला के वो क्या कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा। इसको रन करते हैं, वैसे भी शायद चल जाए, स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर नहीं करे तो इसको स्ट्रिंग चाहिए होती है असल में। ये क्या कह रहे हैं मेन, अच्छा एस टी आर में, एस टी आर की जरूरत नहीं है। ये चीज, इसको मैं रन करता हूँ, प्रॉब्लम कर रहे हैं, रिटर्न डॉलर साइन प्लस फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट प्लस चलेगा, यहाँ पे वो कॉमा नहीं चलेगा, सही। कंकैटिनेशन के लिए कॉमा नहीं चलेगा बल्कि प्लस चलेगा, और ये भी प्लस, यहाँ पे ओल्ड लिखना है, ईयर्स ओल्ड।
चले इसको रन करते हैं। इंडेंट का मसला ये क्या है? ये चीज नहीं जी, इसको मैंने 34 दे दिया। क्या कह रहे हैं जी? प्लस प्लस इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। सेल्फ डॉट बैलेंस चीज चेक कर लेते हैं। बल्कि ये अच्छा इसमें था हमारे पास टेस्ट ये जेट STR सिंपल ही होगा STR से कोई अलग अलग STR का ठीक है। ले जी इसको करते हैं। यहाँ पे इसको सिर्फ STR करना है। इसमें टाइप कास्टिंग का भी थोड़ा सा ये देखेंगे उस STR की वजह से क्या हुआ। हमारे पास जो प्रिंट है ये चीज ये हमारे पास ये जो है इस फॉर्म में आ गया कि आप डायरेक्ट ये देखिए डायरेक्ट आप प्रिंट दे सकते हैं। वैसे तो ये काम आप उससे भी कर सकते थे जैसे आपका शो का फंक्शन था ओबीजे डॉट शो करेंगे तो वो यही काम करेगा। ऐसे तो ये काम जो है इससे भी हो जाएगा। ये वाला प्रिंट जो है शो भी सेम वही है लेकिन इसमें सिर्फ वो हो गया जैसे आप सी आउट को ओवरलोड करते हैं वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे ये देते हैं 18
ये देखिए दोनों फुल फॉर्म है, ये वो PID वाला देख रहे हैं, 18 फोल्ड की बजाय फोल्ड। तो ये हमारे पास और शो के जरिए भी हो सकता है। STR से क्या फायदा है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है, वो ये है कि आपने जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, आप इसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मसलन आपने ऑब्जेक्ट बनाया, किया Ctrl+V, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ए बनाया फर्स्ट ये, इसका टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें यहाँ पे भी कर सकते हैं, ए डॉट इनपुट यूज करते हैं, तो ये चीज़। अच्छा अब एक चीज़ और, यहाँ पे एज मैंने दिया 23, तो वो एज सेव होगी। मैं ए डॉट शो करता हूँ तो वो दिखा दी। मैं खाली मैं प्रिंट करता हूँ ए, तो ये भी दिखा दिया। लेकिन अगर मैं खाली ए करता हूँ तो ये नहीं दिखाता, ये एरर दे दी ना। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे खाली ए दें, यहाँ पे खाली जैसे मसलन आप कहते हैं एस इज इक्वल टू हेलो, एस देते हैं तो डिस्प्ले कर देता है ना। इसी तरीके से एस देने से या ए देने से ये डिस्प्ले कर दे, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको फिर इसको डेफिनेशन देनी पड़ती है। वो क्या डेफिनेशन देनी पड़ती है उसको जरा देखिए। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। उसके लिए आपके पास Ctrl+V, इसके लिए जो हमारे पास वो है ये जो दूसरा है हमारे पास, एक STR है, एक है REPR। तो यहाँ पे क्या करेंगे, REPR। ये एक STR है, STR का क्या काम है? प्रिंट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट को दिखाना। और REP क्या है? ये कमांड लाइन के ऊपर उसको दिखाना। अब मैं इसको दोबारा रन करना पड़ेगा मुझे। मैंने इसको रन मॉड्यूल किया, ओके किया, तो ये रन मॉड्यूल हो गया। इसमें मैंने एज दे दी 23, तो वो सारा कुछ चल गया। अब ये वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने ए किया था, ये किया और फिर इनपुट किया, इनपुट ले ली मैंने 45 दे दी। उसके बाद मैं ए को डिस्प्ले करता हूँ तो ये ए दिखा देता हूँ। अब ये किसको कॉल करते हैं? ये REPR को कॉल करता है। समझ आ गई बात की? तो ये दो हमारे पास फंक्शंस थे। तो वैसे मैं आपको बताता तो शायद उस तरह समझ नहीं आती, इसलिए फिर मैंने इसको परफॉर्म करके दिखा दिया। तो दो फंक्शन हो गए, एक आपके पास हो गया ये STR का। तो हम यहाँ पे यही चीज़ देख रहे थे, एक ये STR का मेथड है। अब इसको ज़रा देखते हैं। क्वाइट often we need to display a message that indicate object state, that another object state is simply the value of the object attribute at any given state. For example, recall that बैंक अकाउंट है, आप उसमें बैलेंस को जो है वो शो करना चाहते हैं, आप उसको जस्ट प्रिंट करें तो वो प्रिंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे डिपॉजिट है, विड्रॉ हो गया, गेट बैलेंस है, यहाँ पे वो यही चीज़ है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पे सेविंग का चूंकि उसमें वो ओवरलोड कर दिया, तो सेविंग के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया डायरेक्ट। तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि इसके अंदर इसने यहाँ पे तो वो क्या पहले एरर दिखाएगा कि इसकी वजह से एरर आएगा, नहीं ये इसने वो साथ में किया हुआ है। तो इसने STR करके इस तरीके से उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो अब दोनों आपके REPR भी हो गया, रिप्रेजेंट भी हो गया और STR भी हो गया। STR से आपको प्रिंट की ऑप्शन मिल जाएगी, और अगर आप कमांड लाइन पे उसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो REPR के फंक्शन को आपको ओवरलोड करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, सब कुछ समझ आ गया? क्लास भी थोड़ी है। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? अच्छी बात है।
चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। क्लास